और अब शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरों की। श्रीनगर की मशहूर हजरतबल दरगाह में लगे अशोक चिन्ह को तोड़ने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मामला तब शुरू हुआ जब कुछ मकामी लोग दरगाह में लगाए गए चिन्ह पर नाराज हो गए। उनका कहना था कि दरगाह जैसे मुकद्दस जगह पर इस तरह का निशान लगाना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर उस चिन्ह को तोड़कर हटा दिया। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने इस हरकत की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने इसे गलत और एक तरह की दहशत फैलाने वाली हरकत बताया है और कहा कि जिम्मेदार लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सांसद आगा रहुल्ला ने कहा कि ऐसी हरकतें लोगों पर अपनी सोच थोपने की कोशिश है, जबकि एनसी नेता तनवीर सादिक ने भी कहा कि इस्लाम में ऐसे निशानात लगाने की कोई जगह नहीं है। श्रीनगर हजरतबल दरगाह पर हुए हंगामे पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल एम्बलम सरकारी इमारतों या ऑफिस में लगाए जाते हैं, किसी मजहबी इमारत में इसे लगाना मुनासिब नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा हंगामा करने वालों को डराने धमकाने की कोशिश न की जाए। श्रीनगर हजरतबल दरगाह पर हुए हंगामे को लेकर PDP सदर महबूब मुफ्ती ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि नेशनल एम्बलम को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि हमारे मजहब में बुत परस्ती मना है और मजहबी मकामात पर लगाए जाने वाले बुत तोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि तोड़ने वालों के नहीं, इसे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालिया शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर अनंतनाग जिले का आज सीएम उमर ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। वहीं इस मौके पर उनके साथ वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़राए काबीना जावेद राना और सकीना ईटू के अलावा कई अरकान असेंबली मौजूद रहे। वजीर आला ने मेहंदी कदल, देवा कॉलोनी, अशाजीपुरा पुल और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा करके मुतासरीन परिवारों से मुलाकात की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि हुकूमत हर मुमकिन राहत और इमदाद मुहैया करवाएगी। उन्होंने सड़कों, मकानों और दीगर बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान का तफसीली से जायजा लिया है। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि बहाली और राहत काम फौरन शुरू किए जाएं। जराये का कहना है कि वजीर आला अब अनंतनाग के डांग बंगले में जिला अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग करेंगे, जिसमें मौजूद हालात का जायजा लेकर जरूरी हिदायत दी जाएंगी। पुलवामा जिले के वोरबाग इलाके में हालिया बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। नाला रोमशी में उफान पर आने से ये इलाका सबसे पहले पानी में डूब गया, जिससे करोड़ों का नुकसान पहुंचा। इस सैलाब ने वहां की ज़राअती और बागवानी सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यहाँ की ज्यादातर आबादी ज़राअत और बागवानी पर निर्भर है। मकामी लोगों का कहना है कि नाला रोमशी के किनारे किसी भी तरह की हिफाजती दीवार मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हर बार पानी बेकाबू होकर बस्ती में दाखिल हो जाता है और जिंदगी को मुश्किल बना देता है। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि वो कई सालों से इंतजामिया और सरकार से इस मामले को हल करने की गुजारिश कर रहे हैं, मगर अब तक किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि नाला रोमशी के किनारे जल्द से जल्द मजबूत हिफाजती दीवार बनाई जाए, ताकि इस परेशानी का मुस्तकबिल हल निकल सके और ऐसी सूरत हाल दोबारा पेश न आए। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर श्रीनगर बीजेपी यूनिट की तरफ से जुलूस निकाला गया, जिसमें बीजेपी के सभी सीनियर लीडरान हाथों में परचम लहराते नजर आए। खास बात ये रही कि सभी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिखाए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। वहीं इस दौरान अल्ताफ ठाकुर ने भी कहा कि हमारे PM सभी को एक नज़र से देखते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।